हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। आज हम इस वीडियो में कुछ आपके लिए अपडेट्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए कुछ अपडेट्स हैं, तो वो मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो यहाँ पे बहुत सी जो डीएफ है, मोस्ट ऑफ द डीएफ ही वीडियोस देखती है, इसलिए मैं डीएफ कह रही हूँ। बट अगर कोई भी यहाँ पे देख रहा है, अगर डीएम भी एनर्जी भी है या डीएफ भी है, तो यहाँ पे ना बहुत से लोगों को यहाँ पे कुछ दिनों से एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, जो कि है कार्मिक रिलीज़। ठीक है, या फिर उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कि कार्मिक रिलीज़ या कार्मिक क्लियरिंग या साइकिल एंडिंग या फिर साइकिल कंप्लीशन या फिर साइकिल कंप्लीटेड, इस टाइप में। मतलब समझ रहे हो आप? मैंने जैसे एग्जांपल्स दिए ना, तो उस टाइप में कुछ ना कुछ रिलीजिंग, क्लियरिंग, साइकिल एंडिंग एंड कंप्लीशन, कार्मिक रिलीज, इस टाइप में आपको वर्ड्स दिख रहे होंगे, जिनको भी दिख रहे हैं और जिनको भी नहीं भी दिख रहे हैं, तो वैसी एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकिल का आपके लाइफ में एक साइकिल का एंड हो रहा है। जैसे मैंने पहले वाली अपडेट में भी बोला था कि कुछ चीज़ें अभी जा रही है और न्यू चीज़ें आने वाली है, हम एक ट्रांजिशन फेज में है। तो यहाँ पे कुछ दिनों से आपको ये ऐसे वर्ड्स दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ साइकिल एंड हो रही है आपके लाइफ से, कार्मिक जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। भले ही आपको वो 3D में एकदम आंखों के सामने वो चीज़ें नहीं दिख रही होगी, बट स्टिल एनर्जेटिकली वो काम चल रहा है कि आपके लाइफ से वो चीज़ें अभी जा रही है, वो एक क्लियरिंग चल रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में ये चीज़ ऑलरेडी हो गई होगी और कुछ लोगों के लाइफ में ये चीज़ें अभी प्रोसेस में होंगी, अभी चल रही होगी। वो कार्मिक जो रिलीज़ है, क्लियरिंग है, वो चीज़ें अभी प्रोसेस में है। ठीक है, वो कुछ दिनों में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक साइकिल का एंडिंग, एक साइकिल की एंडिंग, एक कंप्लीशन हो रही है और एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी, एक न्यू फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि कार्मिक रिलीज हो रहा है, क्लियरिंग हो रहा है। आपकी जो ओल्ड एनर्जीज है, जो कार्मिक एनर्जीज है, वो यहाँ पे क्लियर हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नंबर्स में अगर बोलूँ, तो यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे 696, 969, 96, 369, 936, 639 और 222, ये मैंने जितने नंबर बोले ये बहुत लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये जो नंबर्स मैंने बताए, ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको आपके लाइफ में बैलेंस लाना है, अगर बैलेंस आपके लाइफ में नहीं है तो। ठीक है, दोनों दोनों एनर्जीज में और दोनों अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में अगर बैलेंस आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और जिन भी लोगों का बैलेंस है, जो भी डीएफ, जो भी पर्सन यहाँ पे कंप्लीशन फील कर रहा है या फिर एक बैलेंस के स्टेट में है, ही बहुत हीलिंग की है, बैलेंस फील कर रहा है, अंदर से हैप्पी है, तो ये जो अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जो भी बैलेंस पर्सन है उनको अगर ये नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये आपके ग्रोथ के लिए शो कर रहा है, ग्रोथ का साइन है। और आपका जो 3D डीएम भी है, तो उनके अवेकनिंग को भी ये नंबर्स शो करते हैं, यूनियन को ये नंबर्स शो करते हैं। ऑलरेडी जो भी जिन जिन लोगों ने भी बहुत अभी तक इनर वर्क किया हुआ है, बैलेंस में है और एक इनर कंप्लीशन में है, डिटैच है सारी चीज़ों से और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस है, तो ये नंबर उनको ये शो कर रहा है कि आपको अभी यूनियन के लिए भी रेडी होना है, अलाइनमेंट में एक बैलेंस रहना है। ऐसा नहीं कि बार बार आप अप डाउन कर एनर्जी में हो गया आपका, ऐसा नहीं। आपको एक स्टेबल एनर्जी में रहना है। आपका यूनियन और आपके डीएम की जो अवेकनिंग है, वो चीज़ें फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो ये नंबर एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि आप अगर बैलेंस में नहीं हो तो बैलेंस में आओ, और अगर बैलेंस में हो तो ये आपके डीएम की अवेकनिंग को शो कर रहा है। ठीक है, बस आपको आपकी एनर्जी को स्टेबल रखना है, मतलब ज़्यादा एनर्जी को अप डाउन नहीं करना है। ठीक है, एक अच्छे से उसको ग्राउंड करके रखना है आप अपनी एनर्जीज को। ठीक है,
तो ये कुछ नंबर्स थे। उसके साथ 1-2 दिन से आपने फ़ील किया होगा या फिर एक कल से ही मैं बोलूँ कि 1-2 दिन से आपको ना आपके डीएम की याद आ रही होगी, कुछ मिसिंग, और ऐसा नहीं कि बहुत डेस्परेटली मिस या फिर ऑब्सेसिव वाला मिस, ऐसा नहीं। बट एक थोड़ी-सी मिसिंग एनर्जी या फिर थोड़ा-सा उनके रिलेटेड थॉट्स जो कि पहले नहीं आते थे, बट 1-2 दिन से थोड़ा-सा आप सोच रहे होंगे डीएम के बारे में, थॉट्स आ रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे। तो ये एनर्जीज़ भी काफ़ी डीएफ यहाँ पे फ़ील कर रही होगी, मिसिंग एनर्जीज़, और ये चीज़ें डीएम की तरफ से भी आपकी तरफ आ रही है, और ये आपकी सोल भी उनको मिस कर रही है, ठीक है? तो अभी उनके लाइफ में भी कार्मिक क्लियरिंग रिलीज चल रहा है, अवेकनिंग की प्रोसेस में है, डिवाइन चीज़ें अभी उनके लाइफ में करवा रहे हैं। तो कैसे होता है ना कि जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है ना, उनके लाइफ में कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो चीज़ें डीएफ को भी फील होती है। तो डीएफ को फिर डीएम के थॉट्स आना, मिस करना डीएम को, तो ये चीज़ें डीएफ भी फील करती है। तो 1-2 दिन से आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, मिस कर रहे होगे आप डीएम को, या फिर थॉट्स आ रहे होंगे आपके डीएम के, ठीक है? तो ये भी आपको ज़्यादा उसमें घुसना नहीं मतलब कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं कि लाइक क्यों आ रहे हैं, ऐसा अचानक क्या हो गया, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सो आप जैसा चल रहा है उस वैसा चलने दो। अगर उनकी याद आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उनके थॉट के साथ, वो एक एनर्जी के, वो मिसिंग एनर्जी है, उसके साथ बैठो, उसको रिजेक्ट मत करो, ठीक है? किसी भी चीज़ को आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको अलाउ करना है। अगर थॉट आ रहे हैं, अगर डीएम की याद आ रही है, तो आने दो, देखो उसको, ठीक है? फीलिंग जैसी आ रही है उस फीलिंग को बस विटनेस करो, ठीक है? ऑब्जर्वर बन जाओ और बस देखो। जैसी वो फीलिंग आई है, जैसे वो इमोशंस आए हैं, तो वो जैसे आए हैं वैसे निकल भी जाएंगे। तो इसीलिए आपको रेजिस्ट नहीं करना है किसी भी बात को, ठीक है? अगर फीलिंग आ रही है, मिस हो रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, तो आने दो, रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जितना रोकोगे उतना फिर वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? इसीलिए जो चीज़ें आ रही है उसको आने दो और जाने दो, बस आप बस देखो, फील करो उस बात को, ठीक है? तो ये था। और एक चीज़ मुझे बतानी थी कि आपको गाइडेंस है एक, कि आपको यहाँ पे अभी हमारा मर्क्यूरी रेट्रोगेट जो है, तो वो भी हमारा अभी कल से स्टार्ट हो रहा है, 26 फेब से स्टार्ट हो रहा है, जो कि रहेगा 20 मार्च तक, ठीक है? तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट में क्या होता है हमेशा कि हमें हमारी जो कम्युनिकेशन है, तो उस पर हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि मर्क्यूरी प्लैनेट ही हमारे कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है, हमारे थॉट चक्र का प्लैनेट होता है। सो हमें हमारी जो कम्युनिकेशन है, तो उसको हमें केयरफुल रहना है उस मामले में, ठीक है? मतलब आप अगर किसी से बात कर रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, अच्छे से बात करनी है। अच्छे से बात करनी है मतलब आप सिर्फ मीठी मीठी बातें करो, ऐसा नहीं है। बस आपको अवेयर रह के बात करनी है, ठीक है? अवेयर रहना है। और कम्युनिकेशन कैसे होता है, देखो, हमारा थ्रॉट चक्र कब ब्लॉक होता है या फिर कब डिसबैलेंस होता है, कि जब हम दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, या खुद के बारे में बुरा बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, या फिर जो हमारा ट्रुथ है वो ट्रुथ नहीं बोल पाते, ऑथेंटिक नहीं रह पाते, तो तब हमारा थ्रॉट चक्र इम्बैलेंस होता है। और मैं एक बात बताऊँ आपको कि कि मतलब जब भी अगर आप किसी के बारे में अगर आप किसी के बारे में अगर गॉसिप कर रहे हो, ठीक है? तो वो जो गॉसिप है, या फिर कुछ भी आप किसी के बारे में बोल रहे हो, कुछ भी, तो अगर वो आप किसी उस पर्सन के सामने भी अगर नहीं बोल रहे हो, और आप अगर मन ही मन में बोले जा रहे हो ना वो बात, अपने खुद के मन में, वर्ड्स के थ्रू नहीं, सिर्फ मन में, फिर भी आपका थ्रॉट चक्रा डिसबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा ऐसा नहीं कि आप कुछ मुंह से ही बोलो या वर्ड से ही बोलो, सिर्फ उसी को कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं। हम हमारे मन में भी जो बातें करते हैं ना, उसको भी कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम हमारे मन में भी क्या बोल रहे हैं दूसरों के बारे में या खुद के भी बारे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के बारे में, समटाइम्स हम खुद के ही बारे में कुछ चीज़ें बोल देते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें मन में भी अच्छी चीज़ें रखनी है और बाहर भी अच्छी चीज़ें रखनी है। आप जब वर्ड्स से बोल रहे हो, तब भी आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है, और जब मन ही मन में जो बोले जाते हो ना आप, तो वो भी आपको एक बैलेंस्ड वे में वो कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है? अवेयरनेस के साथ वो कम्युनिकेशन रखना है, ऑथेंटिक रहना है।
ठीक है। सो ये कम्युनिकेशन हमेशा आउटवर्ड भी होता है और हमारे इनवर्ड भी होता है, सो दोनों तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, आप ज़्यादा झगड़े में मत पड़ो किसी के साथ भी, ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रह के आप कम्युनिकेट करो। इसके साथ साथ इस फेज़ में, ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का फेज़ है 20 मार्च तक, कल से स्टार्ट होके 20 मार्च तक, तो इस ऑलमोस्ट इस 1 मंथ में, ऑलमोस्ट 1 मंथ में आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज भी रिसर्फेस हो सकती है, और कुछ अटैचमेंट स्टाइल, एक अटैचमेंट पैटर्न भी रिसर्फेस हो सकता है, और सडन क्राइम या फिर सडन रिलीज कुछ ना कुछ होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को भी आपको रोकना नहीं है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं बैलेंस हूँ, देन अचानक से फिर ये सिर्फ सरफेस कैसे होने लगा, देन इतना रोना कैसे आ गया, तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ये एनर्जेटिक शिफ्ट्स है, प्लानिटरी मूवमेंट्स है, तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे ऊपर ये इफेक्ट होता है समटाइम्स, ठीक है। तो आपको इसको रोकना नहीं है। अगर आती है पास्ट मेमोरीज सरफेस पे तो आने दो, आती है तो आप जर्नल करो, लिखो, बर्निंग रिचुअल करो, ये चीज़ें आप कर सकते हो, बस उसको रोकना नहीं है, आपको उसको अलाउ करना है, फील करना है और रिलीज़ करना है, ठीक है। अगर रोना आता है तो रो लो, रोने से भी आपकी जो भी अंदर की जो भी चीज़ें रहेगी वो पूरी रिलीज़ हो जाएगी अच्छे से, आपके लिए ये अच्छी बात है। तो इसलिए अगर रोना आता है तो अच्छे से रो लो, कुछ खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पास्ट मेमोरीज आती है तो जर्नलिंग करो, रोना आता है तो अच्छे से रो लो। अटैचमेंट स्टाइल भी, अगर जैसे मैंने बोला कि अटैचमेंट एक पैटर्न अगर रीसर्फेस होता है, किसी से अटैचमेंट फील हो रही होगी, इस आने वाले 1 मंथ में अगर ऐसी चीज़ हो रही होगी, तो आपको वो चीज़ को भी एड्रेस करना है, उस चीज़ को भी विटनेस करना है, ऑब्जर्व करना है, उस चीज़ से भागना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आफ्टर विद इन 1 मंथ चीज़ें ये धीरे धीरे सेटल डाउन भी हो जाएगी, तो बस आपको इस चीज़ को अलाउ करना है, आने देना है और जाने देना है बस, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी बात है, सो आपको खुद को जज नहीं करना है कि मैंने इतनी हीलिंग की तो अब ये क्या हो गया, ठीक है। हीलिंग की है, आप बैलेंस हो, सब अच्छा है, बट ये चीज़ें आ रही है तो आपको इसको अलाउ भी करना है, इसके लिए खुद को जज नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको अलाउ करो, ये आएगा और जाएगा बस, ठीक है। तो ये है, तो ये एक थोड़ा 1 मंथ तक आप थोड़ा सा केयरफुल रहना चीज़ों के बारे में, ठीक है। केयरफुल रहना मतलब आप हमेशा एवरी डिसीजन या एवरी थॉट को आप ओवर एनालिसिस मत करते बैठो। केयरफुल रहना मतलब थोड़ा सा अवेयर रह के थोड़ी चीज़ें करना, मतलब एक थोड़ा सा अवेयरनेस, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस मंथ में ही अवेयरनेस चाहिए होती है हमको, हमें एवरी सिंगल डे हमारे लाइफ में अवेयरनेस होनी चाहिए पर्सन में, है ना। तो बस अवेयर रह के ये चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पे ये कुछ एनर्जी अपडेट था, और एक आपके लिए गाइडेंस है कि आपको यहाँ पे अगर आप किसी भी कार्मिक से या फिर किसी भी इमोशन से या वूंड से या किसी पास्ट पर्सन से या फिर कोई करंट भी पर्सन है आपके लाइफ में जो कि आपको अभी सर्व नहीं कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो अभी कि उनको अभी क्लियर करने का समय आ गया है, या फिर अभी वो मुझे मेरे लाइफ में इतना मैं जिस पाथ पे जा रही हूँ, जिस वे में मैं जा रही हूँ, जिस वे में मैं ग्रो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसमें वो पर्सन सर्व नहीं कर रहा है, तो आपको अभी उस पर्सन से या फिर उस इमोशन से या वुंड से आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, करंट भी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कॉर्ड कटिंग करनी है इनसे। अगर आपका कोई इमोशन भी है किसी पर्सन के रिलेटेड, उस इमोशंस को भी आपको कॉर्ड कट करके हटा देना है, ठीक है, क्योंकि अभी रिलीजिंग का समय चल रहा है, तो आप इसी समय में आप ये चीज़ें कर दो, क्योंकि अभी 20 मार्च से 19 मार्च से ही 19 19 मार्च से आई थिंक, या 20 मार्च या समथिंग कुछ ऐसे, 19 या 20 मार्च से हमारा इरीज जो है, एक वो एक ज़ोडिएक साइन इरीज जो है, तो वो स्टार्ट हो रहा है, वो मंथ स्टार्ट हो रहा है, मतलब न्यू ईयर आप कह सकते हो, ठीक है। न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको उससे पहले पहले अगर आपके कुछ भी अटैचमेंट्स है, कुछ भी कॉर्ड कटिंग करना है आपको, तो वो आप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग आपको करना है, और अगर
आपको कॉर्ड कटिंग का कुछ मेडिटेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस मेडिटेशन की लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो वो मेडिटेशन अगर आप 8 दिन तक भी करते हो तो भी आपको अच्छे रिज़ल्ट दिखेंगे और आपको एक इनर पावर जिसे बोलते हैं, इनर पावर आपको फ़ील होगी और एक अंदर से पीस भी मिलेगा, ठीक है? अगर आप 8 8 दिन या 10 दिन या फिर आपको अभी सभी पर्सन के कॉर्ड्स कितने लोगों से कनेक्टेड है, हमें नहीं पता है, राइट? इन सबकी अलग-अलग जर्नी है, सबके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी देखो, मैं मेरी तरफ से 8 या 10 दिन बोल रही हूँ, अगर आपका कुछ दिनों में हो जाता है तो अच्छी बात है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उतना टाइम एक्सटेंड करो, ठीक है? मतलब अगर आपको 10 दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं, तो उतना आप करो। आपके अभी आपको पता है कि आपके कितने लोगों के साथ कॉर्ड जुड़े हुए हैं या फिर आपको क्या फ़ील हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से आप ये मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है? छोटा सा मेडिटेशन है, 10-12 मिनट का है कुछ, तो आप ये डेली भी कर सकते हो। डेली ही करना है, मतलब डेली ही करना है आपको। तो ये आप करो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है? और ये डेली करना, आपको अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा। तो ये कुछ एनर्जी अपडेट था, कुछ गाइडेंस था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? और कमेंट में भी मुझे बताना कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, ठीक है? सो यस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अब। सो यस, गॉड ब्लेस यू।